रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं, कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं रोमानिया के हवाले से कि रोमानिया कब तक वर्क परमिट देगी और क्या शेंजन में शामिल होने के बाद भी ऐसे ही होगा। तो उनके लिए मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ ताकि सारे उनके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी मैं अप्लाई ना करूँ तो 2024 में कर लूँ तो क्या वीज़ा रेशियो अच्छा हो जाएगा या ये है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो मैं इंशाल्लाह इनकी जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि रोमानिया वर्क परमिट क्यों दे रही है। रोमानिया इसलिए दे रही है कि वहाँ पे वर्कर की शॉर्टेज है और वो शॉर्टेज जो अनस्किल्ड जॉब्स होते हैं वो वहाँ पे, क्योंकि रोमानिया के लोग खुद भी यूरोप में जाते हैं, ये भी है वहाँ स्किल्ड काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती है। रोमानिया में जो रोमानिया एक सस्ता मुल्क है लेकिन तनख्वाह भी कम है, तो वो कोशिश करते हैं किसी और मुल्क में जाके ज़्यादा तनख्वाह लेने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे जब शॉर्टेज पैदा होती है तो उनको पूरा करने के लिए नॉन ईयू कंट्रीज़ है वहाँ से लोग लेते हैं। तो अब वहाँ पे शॉर्टेज है, जब तक शॉर्टेज है तो वर्क परमिट रोमानिया ज़्यादा देती रहेगी। अब रोमानिया, दूसरी बात यह है कि क्या अभी अच्छा टाइम है या 2024 में मतलब 2024 में अच्छा होगा। तो ये याद रखिए कि वीज़ा रेशियो कोई भी ईयर पे डिपेंड नहीं करता कि आप फॉर एग्जांपल अभी आप ले रहे हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और 2024 में मिल जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि 2024 में आपको ज़्यादा मतलब वो हो कि क्योंकि वो शेंजन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो शायद ज़्यादा हो जाए, तो उसमें फिर ये है कि आपको शायद वो इतना आसानी से वीज़ा ना मिले जितना अब भी मिल रहा है। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि 2024 में मैं करूँगा तो मेरा वर्क परमिट हर चीज़ स्मूथली हो जाएगा, तो उनके लिए ये भी याद रखें अगर शेंजन में चला गया तो फिर ज़्यादा मुश्किलात होगी। तो अगर आपने अप्लाई करना है, आपकी जाना किस्मत में है तो अभी करें, अभी ज़्यादा बेटर है। जब तक उनकी शॉर्टेज, जब लेबर की शॉर्टेज पूरी हो जाए तो वहाँ से वो पता है आपको फिर वीज़े भी रिजेक्ट करेंगे, वर्क परमिट भी कम होगा। हाँ, और तीसरी बात जो ये है कि जो 2024 में क्या रोमानिया और भी वर्क परमिट देगी, तो इसका कुछ भी नहीं कह सकते क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है कितनी नहीं है। और इसके अलावा वीज़ा, जो बाज़ लोग कहते हैं वीज़ा रिजेक्शन, तो ये आपको पता है ये उस वजह से नहीं होता, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क होता है या आप इंटरव्यू नहीं देते। तो 2-3 चीज़ें हैं, ये जहन में याद रखें। इस तरह अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी आपको पता है कि उनके रिक्वायरमेंट्स अभी मतलब जो रिक्वायरमेंट है जॉब्स और शॉर्टेज है वो लेबर है। जब नहीं होगा तो उसके बाद आप करेंगे तो फिर यही होगा कि वो शायद जिस तरह दूसरे ममालिक है यूरोपियन, तो ये भी होगा। और शेंजन भी एक फैक्टर है, वो भी अगर हो जाए तो उसके बाद भी वर्क परमिट शायद वो कम दे। तो इसलिए वो भी इस कोशिश में है कि जितना लेबर अभी पूरा कर सके तो पूरा कर ले, क्योंकि फिर वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा हर एक पूरा भी नहीं करना पाता। और इसके अलावा जब शेंजन में शामिल हो जाए तो फिर हर एक बंदा कोशिश करेगा कि वो जाए। आज कल जो लोग हैं वो ज़्यादातर वही हैं जिनकी ज़रूरतमंद है। तो ये है। आखिरी में एक और बात मैं करना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं कि आगे जाए। तो भाई मैं यही कहूँगा कि इसकी वजह से जो होता है वीज़ा रेशियो ख़राब होता है, क्योंकि उनको भी एम्बेसी है, उनको सारी फीडबैक आती है कि भाई आपके मतलब इतने वीज़े दिए, 100 वीज़े दिए, 100 में से 50 भाग गए। तो ये भी हमारे लिए वीज़ा रेशियो की जो फैक्टर है ना रिजेक्शन की, वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको जब जेन्युइन 100% श्योर हो कि ये जेन्युइन मतलब वो है वर्कर है और वहाँ पे काम करेगा तो ही वीज़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बहरहाल अप्लाई का बेस्ट टाइम यही है, उसके बाद पता नहीं चलेगा कितने देते हैं, क्यों कैसे देते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यही है। बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।